दीन दयाल परोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। जा तिस पावै ता हुक्म मनावै, इस बेड़े को पार लगावै। महाराजा हरिश्चंद्र जी शमशान भूमि में खड़े दास बने हुए बार बार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि जिस सत्य की राह पे मालिक आपने मुझे चलाया है उससे मैं विचलित ना हूं। अपनी पत्नी और बेटे से जुदा हो चुके थे और उसके आगे अरदास कर रहे थे उस मालिक के आगे कि उनकी भी रक्षा मालिक आप ही करने वाले हैं। ये अखंड भारत भूमि बहुत से वीरों, योद्धाओं, महात्माओं और सत्य की राह पे चलने वालों के जन्म भूमि है। ये भारत भूमि की अयोध्या में जो कि श्री रामचंद्र महाराज की जन्म भूमि है। महाराज हरिश्चंद्र जो कि श्री रामचंद्र महाराज जी के वंशज ही हैं। हरिश्चंद्र उनके जैसा दुनिया में ना कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। उनकी सत्य की राह पे चलने वाली ये जो कहानी है, कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस भारत भूमि ने ऐसे ऐसे महापुरुषों को भी जन्म दिया है जो सत्य की राह पे चलते चलते अपना सब कुछ गंवाने के लिए तैयार होते हैं। महाराज हरिश्चंद्र जी, इनकी पत्नी तारामती और पुत्र रोहित। महाराज हरिश्चंद्र जी बहुत दयालु राजा थे, सत्य की राह पे चलने वाले। इनका डंका चारों तरफ बजता था। साधु संतों महात्माओं की बहुत सेवा करते थे ये। जो भी कुछ दान में कोई मांगता तुरंत दे देते थे ये। इनकी उपमा देवताओं के राजा इंद्र के पास जब पहुंची, इंद्र सभा में सभी हरिश्चंद्र जी के गुणगान गा रहे थे तो देवताओं के राजा इंद्र ने कहा कि आप सभी उनकी इतनी उपमा कर रहे हैं, उनकी परीक्षा भी ली जाए कि क्या ये सच है। विश्वामित्र जी को भेजा गया वहां। विश्वामित्र जी महाराजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में आए और उनसे उनका राज्य और सब कुछ दान में ले लेते हैं। सुबह जब महाराज हरिश्चंद्र जी उठते हैं तो अपनी पत्नी तारामती से कहते हैं कि मैंने स्वप्न में अपना सब कुछ दान में दे दिया तारा। तारामती कहती है कि आप फिर उदास क्यों हैं, क्यों चिंता करते हैं, आप तो बहुत दयालु हैं। महाराज हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मुझे अपनी कोई चिंता नहीं, चिंता तो मुझे तुम्हारी और अपने पुत्र रोहित की है। तारामती कहती है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, यहाँ आप जाएंगे वहीं मैं आपके साथ होंगी, हमारा पुत्र भी साथ रहेगा, चिंता किस बात की, मैं तो आपकी सेवा में ही रहूंगी, ये तो खुशी की बात है। थोड़ी देर बाद विश्वामित्र जी आते हैं और कहते हैं कि रात को स्वप्न में मैंने तुमसे सारा कुछ ले लिया, अब तुम ये राज्य और जो तुम्हारे शरीर के ऊपर आभूषण और महंगे वस्त्र डाले हुए हैं ये सारा कुछ निकाल दो, ये राज्य छोड़ दो और मुझे दिख्या में 1100 सोने की मोहरें भी दो। महाराज हरिश्चंद्र जी कहते हैं मैंने अपना सब कुछ तो आपको दे दिया, अब मैं आपको मोहरें देने के लिए 30 दिन का समय मांगता हूँ। विश्वामित्र जी कहते हैं कि 30 दिन से एक दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए, मैं आपके साथ ही चलूंगा, चलो काशी नगरी, यहाँ आपको कोई भी
कोई भी काम नहीं देगा। चाहे अपने आप को बेच डालो, लेकिन मुझे मोहरें दो। तुम्हारे सत्यावाद की बात मैंने बहुत सुनी है। चलो काशी नगरी। काशी नगरी जाते हैं, वहां उन्हें कोई काम नहीं देता। वहां उनकी बोली लगा दी जाती है। तारामती अपने आप को बिकवाने के लिए तैयार हो जाती है। महाराजा हरिश्चंद्र को शमशान भूमि का जो मालिक होता है, जो वहाँ नौकरी कर रहा होता है शमशान भूमि में, वो उसे अपना दास बना लेता है। और इधर तारामती को एक ब्राह्मण खरीद लेता है और उसके बेटे को भी 500 हरिश्चंद्र की मोहरें मिल जाती है और 600 मोहरें तारामती और उसके बेटे की मिल जाती है। इधर हरिश्चंद्र शमशान भूमि में दास बन जाते हैं और उधर घर का काम करती तारामती। तारामती को बहुत तंग करती है ब्राह्मणी और मार कुटाई भी करती है काम के लिए। खाने के लिए बेटे रोहित को खाना भी नहीं देती। बहुत दुखी तारामती एक दिन अपने बेटे को बासी भोजन देती है तो उसकी मालकिन एकदम से आकर उसके बेटे को मारती है और तारामती को बुरा भला कहती है। सारा दिन तारामती काम करती है और रात को बेटे के पास बासी भोजन लेकर जाती है तो खरी खोटी सुननी पड़ती है। एक दिन तारामती की मालकिन बेटे को जंगल में भेज देती है और कहती है कि जाओ तुम दूसरे लड़कों के साथ वहां से लकड़ियां बटोर कर लाओ। क्या होता है, उधर विश्वामित्र जी परीक्षा लेने के लिए तारामती के बेटे को सांप से डसवा देते हैं। तारामती मालकिन को कहती है कि मेरे बेटे को सांप ने डस लिया है, लड़कों ने आकर बताया है, मैं अपने बेटे के पास उसको लेने जाती हूँ। लेकिन मालकिन कहती है कि नहीं, पहले घर का काम करो, मेरी रात को टांगे दबाओ और उसके बाद जाना, मेरे सोने के बाद जाना। तारामती जंगल में जाती है, देखती है पुत्र रोहित मरा पड़ा होता है। रोहित को लेकर जब शमशान भूमि में जाती है, वहां रोती है, चिल्लाती है कि हाय, पुत्र भी मर गया, पति से जुदा हो गई। हे विधाता, ये कैसी तेरी करनी है, कैसी परीक्षा तुम ले रहे हो। क्या होता है, ये चीत्कार सुनकर वहां हरिश्चंद्र जी भी आ जाते हैं और अंधेरे में कहते हैं, कौन हो जो तुम रो रही हो, इतना चीत्कार कर रही हो। तारामती कहती है कि मेरा पुत्र रोहित मर गया है, मेरे स्वामी मेरे से अलग हो गए हैं। हरिश्चंद्र तारामती की आवाज पहचान लेते हैं और कहते हैं, तारा, ये भाग्य का खेल है। तारामती कहती है कि इसका अंतिम संस्कार करना है। तो हरिश्चंद्र कहते हैं कि मेरे स्वामी ने बोला है कि एक सोने की मोहर और कुछ चावल और एक सफेद कपड़ा जब कोई देगा तभी अंतिम संस्कार किया जाएगा। तारामती कहती है कि कपड़ा तो मैं अपनी साड़ी को फाड़ कर दे देती हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो हरिश्चंद्र कहते हैं कि नहीं, तुम अपने मालिक से मांग कर लाओ। तारामती कहती है कि वो नहीं देंगे। जब तारामती अपनी साड़ी फाड़ने लगती है, तुरंत उसी वक्त वहां विष्णु भगवान आ जाते हैं और कहते हैं कि धन्य हो हरिश्चंद्र, धन्य हो तारामती, सत्य की राह पे चलते चलते
तुमने ना अपनी पत्नी देखी, ना बेटा देखा। तुम लोगों की ये जो कहानी है, जो सत्या पे चलने वाली जीवन लीला है, इसमें सभी देवता तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। ये जो शमशान भूमि के स्वामी मालिक हैं, जिनका तुम दास बने हो, ये खुद धर्मराज थे। ये सब तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन हरिश्चंद्र, तुम परीक्षा में पास हुए। तुम धर्मात्मा महागुरु वशिष्ठ जी के सेवक। आज तुम्हारा सब पूर्ण हुआ, शिक्षा पूर्ण हुई तुम्हारी। तुम्हारे जैसा सत्यवादी ना कोई होगा, ना है। तुमने जो सत्या की राह पे चलते चलते अपना जीवन व्यतीत किया, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। धन्य हो राजा हरिश्चंद्र। देवताओं के राजा इंद्र ने भी उनकी स्तुति की और कहा कि आप तो देवलोक चले मेरे साथ। तो ऐसे थे राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती। सत्या के मार्ग पे चलते चलते, भगवान की राह पे चलते चलते कई बार बहुत सी परीक्षाओं में भी से निकलना पड़ता है। राजा हरिश्चंद्र ने विष्णु भगवान से कहा कि हे भगवान, इतनी परीक्षा किसी की भी मत लेना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतनी परीक्षा नहीं दे सकता। अगर आप इतनी परीक्षा लोगे तो कोई सत्या के मार्ग पर नहीं चलेगा। मुश्किल है सत्या के मार्ग पर चलना। ये हाथ जोड़कर विनती है कि किसी की इतनी परीक्षा मत लीजिए। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिन्होंने अभी तक नहीं किया। लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हम कल फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। ओके।